प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा की शिक्षण विधियाँ तथा साधन के बारे में जानकारी करेंगे। तो पर्यावरणीय शिक्षण की शिक्षण विधियाँ तथा साधन, तो सर्वप्रथम हम शिक्षण विधियों के बारे में देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा की शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे पहला, कक्षा वाद विवाद। पहला है कक्षा वाद विवाद। वाद विवाद यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा की शिक्षण पहली विधि जो है कक्षा में वाद विवाद। इस प्रकरण, इस समस्या में किसी भी प्रकरण पर कक्षा में विचार विमर्श किया जाता है। इस विचार विमर्श के उसके विभिन्न पक्षों में स्पष्ट किया जा सकता है। 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष बना करके आपस में वाद विवाद के माध्यम से किसी भी प्रकरण या समस्या को जो है हल किया जा सकता है। यानी कि पहली विधि है कक्षा में वाद विवाद विधि। दूसरी विधि है छोटी सामूहिक परियोजनाएं। छोटी सामूहिक परियोजनाएं। दूसरा, छोटी सामूहिक परियोजनाएं। छोटी सामूहिक परियोजनाएं। छोटी सामूहिक परियोजनाएं यह व्यापक अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। इसमें कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक समूहों को एक परियोजना निर्धारित दे दी जाती है। समूह इन परियोजनाओं पर कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक समूह के स्थानीय झील का परियोजना निर्धारित की गई है। अब वह समूह संबंधित झील के संबंध पर वह अपनी बात परियोजना में स्पष्ट रूप से अंकित करेगा। तो यह छोटी छोटी सामूहिक परियोजनाओं के माध्यम से भी ये शिक्षण विधि का प्रयोग पर्यावरणीय शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है क्षेत्रीय पर्यटन। क्षेत्रीय पर्यटन। क्षेत्रीय पर्यटन। क्षेत्रीय पर्यटन यह एक प्रभावी शिक्षण विधि है। किसी स्थान विशेष के पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ वह उनके बारे में, उनकी हानि और नुकसान के बारे में जानकारी भी हो जाती है। जैसे फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्थानीय बाजार आदि के अध्ययन के लिए जा सकते हैं। तो यह क्षेत्रीय पर्यटन के माध्यम से भी जो है से पर्यावरणीय शिक्षा दिया जा सकता है। नंबर 4 है बाह्य अध्ययन। चौथा, बाह्य अध्ययन। बाह्य अध्ययन। बाह्य अध्ययन। बाह्य अध्ययन इसके अंतर्गत नियोजन और समन्वय की आवश्यकता होती है। बाह्य अध्ययन के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण, कार्यक्रम का निर्धारण, तैयारी, क्षेत्रीय कार्य आदि को पहले से तय किया जाता है। इसमें हम छात्रों को नदी, गुफा, पर्वतीय क्षेत्र आदि पर्यावरण ये अध्ययन के लिए बाहर ले जाते हैं। जो नदियों को साक्षात देख करके, पर्वतों को साक्षात देख करके जो है वो
इस प्रकार पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत बाह्य अध्ययन ये चौथी शिक्षण विधि के रूप में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये बाह्य अध्ययन के माध्यम से बच्चों को नदियों, पर्वतों, पहाड़ियों, झीलों आदि के निकट ले जा कर के उनके बारे में अध्ययन कराया जाता है। अगला 5वां है प्रदर्शनियों का प्रयोग। प्रदर्शनियों का प्रयोग। प्रदर्शनियों का प्रयोग पर्यावरणीय शिक्षा में प्रदर्शनियों का प्रयोग महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा उसके विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन रोचक एवं सरल ढंग से किया जा सकता है। किसी प्रकरण के संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। इसके आयोजन में छात्रों को सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिए। जैसे वन्य जीवन से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करके निकी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का प्रदर्शनी या विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन के प्रदर्शनों का दिखा करके जो है उस प्रदर्शनियों के माध्यम से जो है शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है। छठा है अनुकरण तथा खेल। अनुकरण तथा खेल। अनुकरण तथा खेल। अनुकरण तथा खेल विधि द्वारा भी जो है पर्यावरणीय शिक्षण का यानी कि दिया जा सकता है। पर्यावरणीय शिक्षा में अनुकरण एवं खेलों का प्रयोग स्वतंत्र निर्णयन तथा अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से पर्यावरणीय यानी कि शिक्षण विधि का जो है अनुकरणीय और खेल विधि का भी प्रयोग किया जाता है। आगे साधन यानी कि शिक्षण साधन। पर्यावरणीय शिक्षण साधन। इसके अंतर्गत पहले साधन के रूप में जो है हम स्थानीय साधन को रखते हैं। स्थानीय साधन यानी कि स्थानीय साधन का आशय छात्रों के निवास स्थानों का पर्यावरण, जल को प्रदूषित करने वाले स्रोतों, वायु के प्रदूषित करने वालों स्रोतों आदि का जो है प्रयोग करके यानी कि अध्ययन कराया जा सकता है। राष्ट्रीय संगठन। दूसरा राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय संगठन यानी कि राष्ट्रीय संगठन का आशय टेलीफोन, पर्यावरणीय शिक्षक का बुलेटिन नामक मैगनीज, डायरेक्टरी, पत्र पत्रिकाएं आदि को रखा जाता है। जो तीसरा है विद्यालय का खेल का मैदान या विद्यालय उद्यान। विद्यालय खेल का मैदान। विद्यालय खेल का मैदान तथा विद्यालय उद्यान यानी कि विद्यालय खेल तथा विद्यालय उद्यान को भी जो है ये पर्यावरणीय शिक्षण साधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। मुद्रित सामग्री। चौथा मुद्रित सामग्री।
मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री के अंतर्गत जैसे सरकारी पर्यावरण के संबंध में सरकारी प्रकाशन, वार्षिक प्रत्यावेदन, पीरियोडिकल्स, पुस्तकें, पोस्टर्स, चार्टर्स, सरकारी नीतियाँ आदि साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री, पांचवा साधन है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत जैसे फिल्म है, फिल्म का खंड यानी कि प्रोजेक्टर, व्यक्तिगत स्लाइडर्स, कमर्शियल टीवी, एजुकेशनल टीवी, ऑडियो टेप्स, कमर्शियल स्लाइड्स, रेडियो आदि के साधनों का प्रयोग करके हम पर्यावरणीय शिक्षण को उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से ये पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण विधियां तथा साधन के बारे में आपको बताया गया। आगे हम लोग पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याएं। पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याएं। शिक्षा की समस्याएं। तो पर्यावरणीय शिक्षा की समस्याओं के अंतर्गत कई प्रकार की समस्याओं को हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। अनुचित दृष्टिकोण पर्यावरण के संबंध में जो है यानी कि प्रमुख समस्या सबसे फलस्वरूप जो है प्रति उचित दृष्टिकोण का ना होना होता है। यानी कि जब तक हम पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तब तक पर्यावरण के शिक्षा में समस्याएं आती रहेंगी। जैसे आज वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण निरंतर बढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण है पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण है। हम उचित दृष्टिकोण नहीं रखते जिसके कारण नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। दूसरा, भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रचार। भौतिकवादी संस्कृति का अत्यधिक प्रसार। हम आज भौतिकवादी संस्कृतियों की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम पर्यावरण की शुद्धता को कहीं न कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति आराम तलब हो गया है, अपनी आवश्यकताओं, अपनी भौतिक उपयोग को, पर्यावरण को व्यापक मात्रा में दूषित कर रहा है। तो ये भी जो है नित्य पर्यावरणीय शिक्षा की समस्या के रूप में है। तीसरा, साहित्य की कमी। साहित्य की कमी। पर्यावरण से संबंधित साहित्यों का अभाव है। समाज में जो है आज पर्यावरण की समस्या के लिए जिन साहित्यों की आवश्यकता है वह साहित्य जो है मार्केट में या बाजार में या संस्थाओं में नहीं दिखते हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण शिक्षा
में समस्या उत्पन्न होती है। चौथा, नगरीय सभ्यता का विकास। नगरीय सभ्यता का विकास। नगरीय सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास। नगरीय सभ्यता का विकास। आज हम नगरीय सभ्यता के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण भी जो है पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पांचवा है विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव। विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव। पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव। आज विद्यालयों में भी जो है पर्यावरण का शिक्षा नाम मात्र का दिया जा रहा है, अथवा यूँ कहिए पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण जो है आज पर्यावरण की शिक्षा की समस्याएं हम देखने को पाते हैं। तो ये इन समस्याओं का यदि समाधान कर दिया जाए तो पर्यावरण शिक्षा को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।